बैठी है। अमित, आज किस तरीके की तैयारी है, जल्दी से बताइए। जबरदस्त तैयारी है, हमारी पूरी टीम अलर्ट है और आपको एक एक सीट से हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे पहुंचाएंगे। और इसके लिए आपकी मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर भी इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, क्या क्या पढ़ाई चल रही है। मैम, इस समय जो रुझान निकल के आ रहे हैं वो स्टार्टिंग में शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में निकल कर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर हम जो रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें सूरत वाला रुझान पहले ही क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी जो पहला रुझान निकल के आया है वो बीजेपी के पक्ष में निकल के आ रहा है। बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टाली क्लियर कर रहे हैं? हाँ, टैली भर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कई स्टेट्स टैली में भर रहा हूँ। स्टेट्स टाली और आज तो 2 विधानसभा के नतीजे भी है। ये विधानसभा वाले दूसरे भर रहे हैं, हम स्टेट टैली भर रहे हैं लोकसभा की स्टेट टाली यहाँ पर चल रही है। नौशाद, थोड़ा इधर आगे आते जाइए और फौरन चलेंगे उस तरफ, क्योंकि वही है ब्रेकिंग जोन और इस ब्रेकिंग जोन से एक एक तस्वीर आपके पास आएगी। क्या है खबर? कोयम्बटूर सीट से अन्नामलाई आगे चल रहे हैं। कोयम्बटूर सीट से अन्नामलाई इस वक्त आगे चल रहे हैं। एनडीए 6 सीटों पर आगे इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। अन्नामलाई इस वक्त आगे चल रहा है कोयम्बटूर सीट से। अन्नामलाई, जिनको कहा जा रहा है बीजेपी का सिंघम, बीजेपी का सिंघम अन्नामलाई, जो इस वक्त कोयम्बटूर सीट से आगे हुए चल रहे हैं। भारत 24 पर पहला रुझान कोयम्बटूर सीट से अन्नामलाई इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो रुझान इस वक्त है वो 19 सीटों के सामने आ चुके हैं। इन 19 सीटों में से 16 पर एनडीए और 3 पर अलायंस इस वक्त आगे चल रहा है। पूजा, जल्दी से आप मेरी तरफ आएंगी, क्योंकि गुजरात के आनंद से खबर है बीजेपी इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। कोयम्बटूर सीट से अन्नामलाई इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये है रनडाउन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हैपनिंग रहती है। पूजा, आपके पास क्या आंकड़े हैं, जल्दी से बताइए। अभी गिनती उनकी शुरू हुई है, उसके बाद में कुछ आधा घंटे बाद ईवीएम में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद तमाम तस्वीरें क्लियर होनी शुरू होंगी, क्योंकि लगातार हमारा पूरा न्यूज रूम इस वक्त तैयार है और हमारे एक एक जो सहयोगी इस वक्त है पूरे डेटा आपके पास बहुत तैयारी है कागजों में, वो कागजों की तैयारी क्या है? रंजना, आपके पास क्या तैयारी है, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, देखिए तैयारियां ये है कि न्यूज रूम पूरी तरह से तैयार है और आंकड़े हमारे पास। आंकड़े क्या है, आंकड़े बताइए। देखिए 543 और अभी एनडीए 12 पर आगे चल रही है। एनडीए 12 पर आगे, एनडीए 12 पर आगे इस वक्त आगे चल रही है। महिमा, आपके पास क्या आंकड़े हैं? मेरे पास आंकड़े जो मैं देख पा रही हूँ उसमें एनडीए 12 पर आगे, लेकिन आईएनडीआई भी 3 पर फिलहाल आगे चल रही है और तैयारी पूरी हमारी यहाँ पर फिलहाल। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, कांटे की टक्कर चलती रहनी चाहिए। अभी ओडिशा से संबित पात्रा आगे हो गए। ओडिशा से संबित पात्रा का बयान और उस बयान पर उनकी माफी, ये बड़ी चर्चा का विषय रही। लेकिन संबित पात्रा इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के रोहतक से क्या कांग्रेस आगे है? हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस आगे चल रही है। आगे चल रही है, रोहतक से कांग्रेस आगे। पुरी से संबित पात्रा आगे चल रहे हैं। पुरी से संबित पात्रा, मुंगेर से ललन सिंह आगे चल रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव, गोरखपुर से रवि किशन इस वक्त आगे चल रहे हैं। देखिए कौन कौन आगे चल रहा है इस वक्त। रामपुर से आगे चल रही है बीजेपी, रामपुर में, जहां पर रामपुर आजम खान का इसको गढ़ आजम खान का गढ़, आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही थी, लेकिन वहां से बीजेपी का आगे चलना। 31 सीटों के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं। सबसे पहले टाली पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसमें 31 सीटों के रुझानों में इस वक्त 32 सीटों में एनडीए है, 26 पर अलायंस इस वक्त 6 सीटों पर। अब तक कुल मिलाकर 31 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और ये है इस वक्त स्क्रीन। जल्दी से आपको स्क्रीन दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वो बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे जो चुनावी मैदान में है। और कौन कौन आगे चल रहा है देखिए, पुरी से संबित पात्रा, कोयम्बटूर से अन्नामलाई और वापस से ओम बिरला आगे हो गए हैं। कोटा से ओम बिरला वीआईपी चेहरा ओम बिरला इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन ये है रुझान, क्योंकि रुझान बदलते रहेंगे और रुझानों के साथ जैसे जैसे नतीजों की तस्वीर सामने आएगी वो देखना होगा। क्या खबर है, जल्दी से डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी आगे। डायमंड हार्बर से अभिषेक आगे चल रहे हैं। टीएमसी के अभिषेक डायमंड हार्बर से, बंगाल से आगे चल रहे हैं। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है, कौन आगे कौन पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 26 सीटों पर इस वक्त है एनडीए आगे और एनडीए 26 सीटों पर आगे चलते हुए अपनी मजबूती को दिखा रही है। अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कौन कौन आगे चल रहा है मुझे देखना होगा। कितने अभी किस किस को लेकर और अपडेट आए। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, कोटा से ओम बिरला इस वक्त आगे चल रहे हैं और कुल मिला के 44 सीटों का रुझान, जिसमें 29 पर इस वक्त एनडीए है
और इसके साथ ही एनडीए 27 सीटों पर आगे चलते 15 पर इस वक्त अलायंस आगे चल रहा है। के आपके पास कोई जानकारी जल्दी से बताएं। लगातार बहुत तेजी से रुझान सामने आ रहे हैं। 44 सीटों के आ चुके हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन जो है 29 सीटों पे आगे है और एनडीए गठबंधन 29 सीटों पे आगे है। इंडिया गठबंधन जो है वो 15 सीटों पे आगे है। कई हाई प्रोफाइल सीट ऐसी हैं जो लगातार अपडेट हो रही है। गजन सिंह शेखावत, गोरखपुर से रवि किशन, मैनपुरी से डिंपल यादव का मैनपुरी से आगे चलना कोई बहुत ही चौंकाने वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे यादव बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम भी अच्छी खासी तादाद। मुझे जाना होगा ब्रेकिंग सेंटर नोएडा से महेश शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। किसको लेकर अपडेट? मंडी से कंगना रनावत पीछे चल रही है। मंडी से कंगना रनौत इस वक्त पीछे चल रही है। कंगना रनौत बीजेपी का एनडीए का बड़ा चेहरा, इस बार चुनावी मैदान में हिमाचल की बेटी कंगना रनौत इस वक्त चल रही है पीछे। क्या अपडेट? अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है अमेठी से, जहां पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में होते तो, लेकिन चुनावी मैदान में है नहीं। ओवैसी आगे। माधवी लता सुबह कह रही थी पूजा 400 पार। माधवी लता कह रही थी कि मोदी के लिए 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माधवी लता कंटेस्ट कर रही है ओवैसी के गढ़ से, जो इस वक्त बीजेपी जो इस वक्त पीछे चल रही है। अभी तेजस्वी सूर्या आगे चल रहे हैं। जल्दी से पूजा। यादव इस वक्त आगे, बड़ा दिलचस्प मुकाबला मैनपुरी में और अभी डिंपल आगे है। फिर से हूटर बच चुका है। आप बताइए कौन आगे कौन पीछे? नागपुर से नितिन गडकरी बड़ा चेहरा, नागपुर से आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त आगे। और मैं चाहूंगी कैमरे को आप लोग फेस करें। देखिए बड़ी खबर पूर्णिमा, हरियाणा से बड़ी खबर है। एनडीए का खाता खुल चुका है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और इस बार अभी मुकाबले में एनडीए का खाता हरियाणा में खुल चुका है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार माना जा रहा था हरियाणा के अंदर, और अभी वहां पर बीजेपी का खाता खुल चुका है। और देखिए गाजियाबाद से इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। गाजियाबाद से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अपडेट क्या है? हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता पीछे चल रही है। माधवी लता पीछे चल रही है। माधवी लता, आपको याद होगा कि माधवी लता ने आज सुबह ये प्रतिक्रिया दी कि 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ माधवी लता नौशाद आपके कैमरे की जरूरत है, मुझे जल्दी से दिखाइएगा। जल्दी से मुझे आपका कैमरा दिखाइएगा। नागपुर से एक अपडेट है। नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी का जो मुकाबला है वो पहले से माना जा रहा था कि वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और रुझान सामने आते नितिन गडकरी इस वक्त अपनी सीट पर आगे हैं। और गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसी तरीके से माहौल देखिए सेट हो रखा है। और कौन रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे। सेफ सीट, अपनी मदर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए सेफ सीट राहुल गांधी के लिए मानी जा रही थी। इंतजार वायनाड को लेकर करना होगा पूजा। रायबरेली से आगे राहुल गांधी और हनुमान बेनीवाल इस वक्त आगे हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल की जो सीट थी वो बहुत ही दिलचस्प है और हनुमान बेनीवाल ने अभी भी रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। पूर्णिमा, दुर्ग से विजय बघेल के इस वक्त आगे चलने की खबर है। दुर्ग से विजय बघेल इस वक्त आगे चल रहे हैं। मेरी दो बहुत शानदार एंकर, उनके पास जाने से पहले इधर, क्योंकि